आज पढ़ा रहे अध्याय छठा। अध्याय छठा में हेडिंग है जनजातीय समाज और परिवर्तन, ट्राइबल सोसाइटी एंड चेंज। ट्राइबल सोसाइटी एंड चेंज हेडिंग में जनजातीय समाज और परिवर्तन, ट्राइबल सोसाइटी एंड चेंज के बारे में, परिवर्तन के बारे में एग्जाम में आएगा। जनजातीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ, जनजातीय समाज के परिवर्तन से क्या समझते हैं, अथवा जनजातीय समाज के परिवर्तन का क्या अर्थ है। अब आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हमें लिखना है। जो क्वेश्चन बोलेगा पूछेगा वही चीज का आंसर देना है, नंबर मिलेगी सॉलिड। यानी जनजातीय समाज और परिवर्तन, ट्राइबल सोसाइटी एंड चेंज के बारे में बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या है ना। जनजातीय समाज आज भी किन स्थितियों से गुजर रहा है। जनजातीय समाज विभिन्न परिवर्तनों के कारण जहां एक और समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, समग्र एक विकास के रास्ते से गुजर रहा है और आगे बढ़ रहा है। विकास विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दूसरी ओर संस्कृति के संक्रमण और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। विभिन्न कारण से संस्कृति कल्चर से जुड़ा हुआ है। जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया के ने उनके सामाजिक जीवन और संस्कृति, यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। आज के परिवर्तनशील युग में जनजातीय संस्कृति विस्तार विरासत को बनाए रखने एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि उनकी सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और कल्चर, रूढ़िवादिता विचारधाराएं ही समुदाय के पिछड़ेपन का मूल कारण है। रूढ़िवादिता ही पिछड़ेपन का मूल कारण है, मूल समस्या है। आज जनजातीय समाज राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता के कारण अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए गैर जनजातीय समाजों से निरंतर संक्रमित है। इस संघर्ष के कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का निर्माण जनजातीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए और पृथक राज्यों की स्थापना ने जनजातीय समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ता प्रदान की। पूर्वोत्तर राज्यों में ही जनजातीय समुदायों को पृथकतावादी मांगों पर नियंत्रण के कारण अशांति का माहौल बना हुआ है। पृथकतावादी कारण के कारण क्या बना हुआ है, यानी अशांति बना हुआ है। आप देखिएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे राज्य के स्टेट गवर्नमेंट ने जनजातियों की समस्या के निराकरण के उपाय के लिए बहुत तरह कर रहे हैं। परिवार में चेंज आ रहा है, परिवार में, गांव में, शहर में, हर जगह चेंजिंग देखने को हमें मिल रहा है जनजातीय समाज में। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में जातियों को निरर्थक मांगों पर नियंत्रण हेतु कुछ विशेष कानून लागू किया है, जो इनके अधिकारों को सीमित करती है। जो इनका अधिकार है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का एक तरीका अपनाया है, करने की कोशिश कर रहा है। नागालैंड और मणिपुर के जनजातीय अधिकारों में कटौती इसी उद्देश्य से की गई, जिसका समाज, संस्कृति और कल्चर, अर्थव्यवस्था पर प्राधिकृत प्रभाव पड़ा है। इन सब स्थितियों के बावजूद भी जनजातीय समाज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सब कारण के बाद भी जनजातीय समाज विकास की ओर, डेवलपमेंट की बात कर रहा है और चेंज हो रहा है। हर समाज में देखिएगा चेंजिंग आ रहा है। आप देखे हैं जनजातीय समाज जो घनघोर जंगल में रहता था वो अभी शहर की ओर प्रवेश कर रहा है। आप गौर कीजिए छोटी छोटी बातों के लिए। दुर्गम रास्ता, घनघोर जंगल, जहाँ कोई रोड नहीं है, कोई जाने की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, औषधालय नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, दुकान नहीं है। आप देखिए जनजातियों की समस्या क्या था, लेकिन उसको अब चेंज कर रहा है गवर्नमेंट ने। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बना दी है और वो तरह तरह की योजनाएं से हमारे जनजातीय समाज को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, काफी फायदा हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जनजातीय समाज में देखिएगा तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसे हमारा जनजातीय समाज
आगे बढ़ रहा है और विकास के रास्ते में जा रहा है। हमारे जनजातीय समाज अभी देखिएगा देश के लिए एक अग्रणी आगे बढ़ चढ़ के चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन कर रहा है। बच्चे एडुकेटेड हो रहे हैं और जब तक एडुकेटेड नहीं होगा तब तक समाज का कल्चर, व्यवस्था, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। आप भी चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। इस प्रकार राजनीतिक जागरूकता और सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक व कल्याणकारी कार्यों और प्रयत्नों के कारण जनजातीय समाज में कुछ विशेष सुशिक्षित वर्गों का उदय हुआ। आज जनजातीय समाज अन्य समाजों की भांति एक विशिष्ट समाज मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है। जनजातीय लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कुछ जनजातीय समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध हो चुके हैं। इनकी शिक्षा व गतिशीलता में वृद्धि हुई है और साथ ही इनमें एक नई राजनीतिक चेतना भी विकसित हुई है। जनजातीय समाज को राजनीतिक और निर्वाचित संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिलने से उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हुआ है। आज राष्ट्रीय जीवन में इनकी सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा यह भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। जनजातियों का उतना जीवन स्तर परिवर्तन का ही परिणाम है। बाह्य समूह से संपर्क के कारण जनजातीय समाज व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन परिवर्तन हुआ है। जनजातीय परिवर्तन की इस कड़ी में जनजातीय आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजातीय समाज का जो आंदोलन हुआ है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है देश के लिए। ये आंदोलन मूलतः दो मुद्दों से संबंधित है। पहला है वन तथा भूमि संबंधी आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण का अधिकारण। पहले क्या था, जनजाति लोग वन जंगल इसकी अंडर में था। अब वन जंगल को सरकार ने एक्वायर कर लिया, इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिएगा, दूसरा है जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के से संबंधित। ये दोनों ही मुद्दे जनजातीय राजनीति के अहम स्तंभ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनजातीय परिवर्तन के कारण ही आज जनजातीय समाज गैर राजनीतिक समाज की भांति स्वयं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बना रहा है। वह सरकारी प्रयासों व कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों से संबंधित लाभान्वित होकर देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि वर्तमान युग दौर से राष्ट्र के निर्माण में जनजातीय समाज का भी परिवर्तन हो रहा है, काफी चेंजिंग हो रहा है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। आप देखिएगा, जिस गांव में सड़क नहीं थी, रोजगार की व्यवस्था नहीं था, जिस गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं थी, रोजगार नहीं था, औषधालय नहीं थे, वहाँ घनघोर जंगल में रहती थी, उस जगह में काफी परिवर्तन आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। आपको लिखने के लिए शैली होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपको कैसे एग्जाम में लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे इस तरह हम कह सकते हैं कि चाहे यह कथन से स्पष्ट होता है कि आपको लिखने की एक शैली होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, पर आप चेंज करके लिखा जाता है। हर एग्जामिनर देखता है ये लड़का क्या लिखा है, तब नंबर आपको देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह हम बता सकते हैं कि यह कथन से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज में काफी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आर्थिक और राज्य सामाजिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बना रहा है। वह सरकारी प्रयासों व कल्याणकारी विकास के कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सहायता की है। यही कारण है कि वर्तमान दौर में राष्ट्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों में जनजातीय समाज की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? जनजातियों में काफी वृद्धि हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और विकास के रास्ते में जा रहा है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। बस आज इतना ही।